अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मुश्किलात हैं वो आसान फरमाए। तो जनाब मेरे कॉलेज में हो गई एक ऑफिशियल छुट्टी, इस वजह से ये वीक डे का व्लॉग है। तो मैंने अपनी जो सुबह है ना वो ज़रा थोड़ी लेट ही शुरू की थी। सबसे पहले उठ के मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि ये मामा ने हमारी आदत बनाई हुई है कि सबसे पहले नाश्ता करो और उसके बाद फिर जो भी काम होते हैं घर के वो कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है घर के काम जो है ना वो एकदम से भी शुरू करके फिर बंदा वो सारे करके ही बैठता है और काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि फिर बीच में नाश्ते का टाइम नहीं बचता। तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता यूजुअली तो मैं एग ब्रेड ही लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्रेड का। तो मैंने कहा मैं आज जो है ना वो छोटा सा पराठा बनाऊंगी अपने लिए, और अंडा, मेरा बहुत दिल कर रहा था अंडा पराठा खाने का ना। वैसे अंडा पराठे के साथ भी एक अलग सी फैसिनेशन है ना, वो अट्रैक्शन है उसके अंदर के, दिल करता है अंडा पराठा सुन के ही ना बंदे को होता है कि कोई मज़े की चीज़ है। तो मैं अंदर तो घी नहीं लगाती पराठे के, बस बाहर ही लगाती हूँ। तो एक तकरीबन 2 टेबल स्पून ना घी लग जाता है, देसी घी बाहर लगाती हूँ सिर्फ जब मैं पका रही होती हूँ, उस टाइम पे अंदर नहीं मैं लगाती। तो बहरहाल इस तरह से मैंने अपनी मुझे है ना वो मॉर्निंग शुरू की। मामा ने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया हुआ था, साथ जो है ना मामा ने फिर चाय बना दी हुई थी पहले ही, तो फिर वो चाय बस मैंने गर्म ही करनी होती है और साथ अपना नाश्ता बनाना होता है। तो ये मैंने छोटा सा जो है वो पराठा बनाया और साथ मैंने जो है ना वो एग फ्राई कर लिया था। पराठे के साथ वैसे मुझे ज़्यादा मज़ा फ्राई अंडे का आता है, ऑमलेट जो है ना वो इतना मज़े का नहीं लगता। तो उसके बाद फिर ये नाश्ता सबसे पहले करना था, क्योंकि मुझे पता था कि पूरा हफ़्ता हो गया है ऑलमोस्ट, हमारी जो है ना वो हेल्पर भी नहीं आ रही। और यूजुअली तो यही होता है ना कि हेल्पर, इतना आपने डस्टिंग करनी होती है, चीज़ें वगैरह समेट दी, आपको पता होता है कि हेल्पर जो है ना वो आके ज़मीन तो चलो साफ़ कर जाएगी ना, झाड़ू पोछा तो वो कर लेंगी, लेकिन हमारी हेल्पर जो है वो हफ्ते से गायब है माशाल्लाह से। ये मसले बड़े चलते हैं, एक तो पहले रख नहीं रहे होते, फिर जब हम रख लेते हैं तो इतने मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं ना, हेल्पर्स के मत पूछें। जिन्होंने रखा हुआ है वो समझ पा रहे होंगे इस वक्त कि कितना मुश्किल हो जाता है एक हेल्पर रखना, क्योंकि एक तो पहली बात वो आपके तरीके नहीं पकड़ पा रहा होता, दूसरा इतनी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं बीच में। तो अब हमें वही टेंशन लगी हुई है। अब मैं सोच नहीं जो है ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अभी तक वो आई नहीं है मेरी हेल्पर जो है ना। हफ्ते का बस कह के गई कि मैं जा रही हूँ, मेरे नानी की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद अभी तक वो वापस नहीं आई। ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया इस बात को, कोई अता पता नहीं है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। नाश्ता करते हुए मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार अब मैंने इसके बाद ये करना है वो करना है। तो इस तरह से मैं तो अभी चलें सिंगल हूँ, अनमेरिड हूँ, लेकिन जो मैरिड होती हैं उन्होंने तो फिर पूरे ख़ानदान का नाश्ता बनाना होता है। बच्चों के नाश्ते अलग, सास ससुर के सबसे पहले देती हैं बेचारियाँ, फिर सारे बच्चों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करनी और फिर अपना एंड पे नाश्ता करना। तो बड़ी जो मॉर्निंग जो हमारी सुबह होती है, जो कि बेसिकली कहा जाता है कि बड़ी पीसफुल होगी, लेकिन वो अब पीसफुल की बजाय बड़ी क्योटिक सी होती है, स्ट्रेसफुल ही होती है कि इतने ज़्यादा काम सर पे आपको नज़र आ रहे होते हैं जो आपने करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना वैसे अपने कामों को इंजॉय भी नहीं करते। हमें ये होता है कि हम काम ख़त्म कर लें, रादर देन कि हम कहते हैं कि हमें मतलब कि काम को इंजॉय भी तो करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये होता है कि हम बस ख़त्म कर लें काम। मुझे भी यही था। फिर मैंने, लेकिन मैं टीवी ज़रूर देखती हूँ, अगर मैं घर में हूँ ना तो फिर मैं नाश्ते के साथ ज़रूर टीवी देखती हूँ, बस नाश्ता जब तक हो जाए तब तक, बाकी पूरा दिन तो फिर मौका ही नहीं मिलता ना। तो ये है, मामा ने पहले ही कर लिया हुआ था नाश्ता। तो इस तरह से बड़ी, अब अगर मैंने कॉलेज जाना हो तो फिर तो मुझे जल्दी जल्दी, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट होते हैं जिसके अंदर मैंने नाश्ता करना होता है, ब्रेड ही होता है, क्योंकि पराठा बनाने का तो टाइम होता नहीं सुबह सुबह। तो जल्दी से करके बस भागती हूँ बस पकड़ने और फिर कॉलेज पहुँचती हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा क्योटिक होती है, वो रिकॉर्ड तब करूँगी जब बहुत जल्दी उठूँगी क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, टाइम पहले ही बड़ा कम होता है। फिर जनाब सबसे पहले मुझे होता है मैं अपना किचन साफ़ करूँ। तो मैंने जो है ना पहले टोकरियाँ खाली करनी है। अच्छा, जब टोकरी खाली हो जाती है ना फिर बर्तन धोने का अलग ही मज़ा आता है, जगह ही जगह होती है ना। तो मेरी बहन ने मुझे सिखाया था, वो मुझे हमेशा कहती हैं कि पहले ना अपनी टोकरी खाली किया करो फिर बर्तन धोया करो, और वाकई इससे बड़ी आसानी हो जाती है। फिर आप देखें कि सिर्फ हम 2 बंदे होते हैं और बर्तन देखें, मतलब मैं और मामा अक्सर बात कर रहे होते हैं कि बंदा मुक जाता है, बर्तन नहीं मुकते। पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, हालांकि रात को भी धो के इंसान सोया होता है, फिर भी सुबह उठो तो ऐसे बर्तन लग जाते हैं। तो सफाई भी जब खुद करनी थी तो फिर मैंने कहा मैं पहले किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि इसकी शेल्फ्स वगैरह साफ़ करने वाली होती हैं। तो ये जब साफ़ हो जाएंगी ना तो फिर आराम से सारा घर की सफाई भी हो जाएगी, ज़मीन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पता तो था कि हेल्पर ने आना नहीं है। तो इस तरह से बस जल्दी से बर्तन जो है वो धोए, और बर्तन
देखें कितने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने कहा यार अब पहले बर्तन धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो पड़े रहे ना तो फिर एक बार अगर आपने बर्तन छोड़ दिए ना फिर दोबारा आपका हाथ लगाने को उसको दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर ज़ाहिर मामा से मैं बिल्कुल बर्तन नहीं धुलवाती, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि जब मैं अपना सोचती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ यार मैं इतना तंग आ जाती हूँ बर्तन धोने से। तो जो हमारी माएँ हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इतना काम किया है वो क्यों नहीं थकती होंगी? उनका दिल नहीं करता होगा यार कि अब नहीं मैंने काम करना है, अब मैंने बर्तन नहीं धोने। पानी का काम कोशिश किया करें कि जो आपके घर के बड़े हैं उन्हें पानी का काम कम दें। ये मैंने पूरी शेल्फ़ पे स्पंज मारा था, लेकिन मैंने उसको ज़रा स्पीड तेज़ कर दी है ना, इसलिए ऐसे लग रहा है कि बस थोड़ा सा मारा है। तो मैं क्या करती हूँ कि स्पंज से पहले साबुन से ना, फिर उसके बाद वाइपर ऊपर लगा दो ना, तो आप कभी देखिएगा आपकी शेल्फ़ चमक जाएगी। आप हाथ ऊपर लगा के देखिएगा, ऐसे साफ़ सुथरी हो जाती है ना। तो फिर शेल्फ वगैरह साफ़ की। मामा ने साथ जो है वो हांडी भी चढ़ा दी थी। मामा जो है ना वो वाइट चने बना रही थी, सफ़ेद चने, तो वो मामा ने बॉईल कर ली। और फिर मैंने कहा मामा आप मुझे थोड़ी सी टाइम दें, मैं ज़रा जल्दी से चूल्हा साफ़ कर लूँ। तो ये पहले मैंने जो विम का लिक्विड आता है ना उससे मैंने जो है ना पहले जल्दी से ऊपर वाले साफ़ कर लिए जो इसके होल्डर्स होते हैं चूल्हे के, और उसके बाद फिर चूल्हा भी साफ़ कर लिया। सबसे मुश्किल काम मुझे चूल्हा साफ़ करना लगता है, क्योंकि सबसे पता नहीं क्यों लेकिन ना उसको ज़्यादा टाइम लगता है। जो ये चूल्हा होता है ना इसके कोने कोने इतने होते हैं, इसको साफ़ करने में उम्र गुजर जाती है बंदे की। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि अपनी माँओं का, मैं भी आपको मशवरा दूंगी, बल्कि एक बड़ी बहन समझ के मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि अपनी माँओं से पानी का काम कोशिश किया करें, कम कराया करें। अब वो इस उम्र में है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वो काम किया जो आप कर रहे हैं, तो इसलिए अब आपकी उम्र है आप करें और उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दें। खाना तो मुझे बनाना नहीं आता, तो खाना फिर मामा ही बनाती हैं, लेकिन ये है कि मैं बाकी चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि जितना हाथ बटा सकूँ उनका बटा दूँ। उसके बाद और फिर अगर आप लोग चलें, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो नहीं होता ना, लेकिन अगर आप लोग घर हो तो फिर ज़रूर हेल्प करा करें। ये देखें जनाब मेरा चमकता हुआ किचन बिल्कुल साफ़। अच्छा, जो सुकून किचन साफ़ करके मिलता है ना वो ऐसे पूरे घर की सफाई में नहीं मिलता। उसके बाद मैंने कहा मैं ज़मीन धो के ना तो किचन की ज़मीन साफ़ करके ही बाहर जाती हूँ। तो फिर मैंने जनाब किचन में सरफ़ वगैरह लगा के ज़मीन पे तो इसको भी चमका दिया। तो इस तरह से मैंने जो है ना किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। फिर जनाब मामा ने झाड़ू लगा दिया हुआ था, फिर मैंने कहा मैं ना ऊपर अब टाट फेर देती हूँ, या टाकी या जो भी आप इसे कहते हैं, तो वो फेर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं गीली गीली फेरती हूँ डिटोल वाली, और उसके ऊपर वाइपर लगा देती हूँ। इस तरह से ना ऐसे फ़ील आता है कि जैसे आपने अपना कमरा ना पानी से धोया हुआ है। कभी करके देखिएगा, थोड़ी फुल गीली टाकी और वो ना फ़िनाइल वाली या डिटोल वाली, जो भी, मैं यूजुअली ज़्यादा डिटोल यूज़ करती हूँ, तो उसके ऊपर आप जो है ना फिर वाइपर लगा देना, तो आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की ना वो साफ़ सुथरी हो जाएगी आपकी ज़मीन। इस तरह से फिर मैंने पूरे घर की भी पोर्शन की सफाई कर ली। तो जनाब ये सीन होता है, इस पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था, और ये करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 से ढाई बज गए थे। और अभी जो है मैंने हेल्पर ना होना, फिर ये मसला हो जाता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर मैंने कहा मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। ये मेरा स्टिच्ड खादी का ड्रेस है। अब इसमें अगर वो लोग जो मुझे मैरिड देख रही हैं उन्होंने खाना भी बनाना होता है, तो इस तरह की हमारी सुबह होती हैं जहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा काम एकदम से आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कुछ भी हो जाए नमाज़ नहीं छोड़नी। नमाज़ पढ़ के जो सारा इस क्योस है ना, जो एकदम से जो तबाही मची होती है, वो नमाज़ पढ़ के सुकून मिल जाता है ज़ात को। तो इस तरह से मैंने जनाब शावर लेके नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर जो है वो दोपहर के खाने का टाइम हो गया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों की सुबह कैसी होती हैं, पुरसुकून होती हैं या इससे भी ज़्यादा पसूरी वाली होती हैं। मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।